गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जल। तो जल मतलब वाटर, सभी को पता है जल कितना ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो कोई भी प्राणी हुआ, पेड़ पौधे, सभी के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हमारे चारों ओर जल है, जहाँ जल है वहाँ जीवन है। कुछ दिन भोजन के बिना रहना संभव है, लेकिन जल के बिना व्यक्ति एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता। जल का प्रयोग हम पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सफाई करने, भोजन पकाने और भी बहुत सारे कामों में करते हैं। पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% भाग जल है, जो नदी, झील, तालाब, सागर और महासागरों के रूप में पृथ्वी पर पाया जाता है। समुद्र जल का अपार स्रोत है, यानी समुद्रों में पानी सबसे ज़्यादा भरा रहता है। और जल एक अच्छा विलायक भी होता है। विलायक का मतलब क्या होता है कि जल में हर चीज़ आराम से घुल जाती है। तो जल में अनेक पदार्थ आसानी से घुल जाते हैं, इसीलिए जल एक अच्छा विलायक है। किंतु सभी पदार्थ जल में नहीं घुलते। अब है विलेय। विलेय क्या होता है? तो जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उन्हें जल में विलेय कहते हैं। जैसे चीनी हो गई, चीनी भी जल में घुल जाएगी। नमक हो गया, नमक भी पानी में घुल जाता है, राइट। सो अविलेय क्या होते हैं? जो पदार्थ जल में नहीं घुलते उन्हें जल में अविलेय कहते हैं। जैसे बालू हो गया, चौक हो गया, ये पदार्थ जल में नहीं घुलेंगे तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम अविलेय कहेंगे। अशुद्ध जल यानी इम्प्योर वाटर। वर्षा का जल शुद्ध जल का एक प्रकार है, लेकिन जब ये पृथ्वी तल पर पहुंचकर नदियों, कुओं आदि में भरता है तो ये प्रदूषित भी हो जाता है। जल में कई ऐसे पदार्थ मिल जाते हैं जो हानिकारक भी हो सकते हैं। अशुद्धियाँ घुलनशील या अघुलनशील हो सकती हैं। अशुद्ध जल हानिकारक होता है, ये हमें रोगी बना सकता है। पेयजल अवश्य स्वच्छ एवं शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध जल का प्रयोग लाभदायक होता है। घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों की अशुद्धियों को दूर करने की कई विधियां होती हैं। अब विलेय अशुद्धियां पृथक करना। जो अशुद्धियां घुली हुई होती हैं जल में, उनको हम कैसे अलग करेंगे? तो उनको अलग करने की पहली विधि है हमारे पास वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण में क्या करते हैं? हम जल गर्म कर हम घुलनशील अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। इसे वाष्पीकरण कहते हैं। जल गर्म होकर वाष्प बन जाता है, यानी क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा। एवं अशुद्धियाँ जो होती हैं वो उसी बर्तन में या वेसल में रह जाती हैं। तटीय क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा जल के वाष्पीकरण की विधि से सूर्य के प्रकाश में समुद्र के जल से नमक भी प्राप्त करते हैं। तो जो तटीय क्षेत्र में लोग रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है? समुद्र के किनारे रहने वाले लोग अक्सर समुद्र का पानी का वाष्पीकरण करते हैं और उससे वो नमक बनाते हैं। दूसरी विधि होती है आसवन विधि। आसवन वह प्रक्रिया है जिसमें जल को गर्म करके वाष्प में बदला जाता है और फिर वाष्प को ठंडा करके शुद्ध जल बना लिया जाता है। लेकिन ये पीने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग केवल जो कार की बैटरी हो गई, आपके इन्वर्टर की बैटरी हो गई, या फिर दवाइयाँ बनाने में हो गया, या साइंस की जो लैबोरेटरीज होती हैं वहाँ पर भी हम अशुद्ध जल या शुद्ध जल का प्रयोग करते हैं। और ये जल हमें कैसा मिलता है? ये जल हमें मिलता है आसवन विधि द्वारा। इसमें भाप को फिर से पानी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा अविलेय अशुद्धियों को पृथक करना। तो जो अशुद्धियाँ घुली हुई नहीं होती हैं उनको हम कैसे अलग करते हैं? अविलेय अशुद्धियों को दो विधियों द्वारा जल से हम पृथक करते हैं। अपसादन और निस्तारण। तो अपसादन और निस्तारण क्या होता है? अविलेय अशुद्धियों का द्रव में नीचे बैठना अपसादन अथवा
तलछटीकरण कहलाता है। अब सात रूप में बैठी अबिलय अशुद्धियों से स्वच्छ जल को बर्तन तिरछा करके हम अलग कर लेते हैं और इसे हम निस्तारण कहते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर किसी द्रव में कुछ अशुद्धियाँ मिली हुई होती है तो उस पानी को हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब वो अशुद्धियाँ उसमें घुली तो है नहीं, तो क्या करेंगे, या तो उसके नीचे बैठ जाएंगी। जैसे यहाँ दिख रहा है ना रेत वगैरह, तो वो नीचे बैठ जाता है। फिर हम ऊपर का पानी जो होगा उसको धीरे धीरे निथार लेते हैं, निकाल लेते हैं। वो विधि हमारी निस्तारण विधि कहलाती है। अब स्वच्छ जल को सावधानी से दूसरे गिलास में निथार लेते हैं। अवसाद गिलास में रह जाता है। अवसाद मतलब जो इम्प्योरिटी होती है, जो गंदगी होती है, वो गिलास में ही रह जाती है और हमें स्वच्छ जल प्राप्त हो जाता है। इस विधि को निस्तारण विधि कहते हैं। अब आपको होमवर्क में करना है, सही विकल्प पर सही के निशान लगाने हैं। फर्स्ट है डैश, यानी डैश की जगह पे आपको लिखना है जल, ऑप्शन बी एक अच्छा विलायक है। सेकंड है महासागर का जल। महासागर का जल कैसा होता है, खारा होता है, यानी ऑप्शन सी। फिर है अबिलय अशुद्धियों का द्रव में नीचे बैठना, क्या कहलाता है, वो जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें हम बोलते हैं अपसादन, यानी ऑप्शन ए। रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट है जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उन्हें हम विलेय कहते हैं। फिर है डैश, जल में विलेय है तो क्या है, नमक, हमारे पास नमक ऑप्शन दे रखा है, चीनी भी जल में विलेय होती है। थर्ड है डैश विधि द्वारा जल अशुद्ध जल हमें प्राप्त होता है, तो अभी हमने पढ़ा था आसवन विधि द्वारा हमें अशुद्ध जल मिलता है। फोर्थ है पृथ्वी की सतह का 70% भाग जल से घिरा है। फिफ्थ है वर्षा ऋतु में जल उबाल कर ही पीना चाहिए। तो आपको इतना वर्क कंप्लीट करना है अपनी कॉपी में।